बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान की फितरत है, इंसान का ये स्वभाव है कि हर पल दूसरों के बारे में सोचता रहता है। दूसरों में हम कुछ बुराई ढूंढते रहते हैं, गलतियां ढूंढते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं, चुगलियां करते रहते हैं। क्यों ऐसा स्वभाव लेकर हम चलते हैं, दुनिया में विचरते हैं इस प्रकार से कि सारी जिंदगी, सारा का सारा जीवन दूसरों का ख्याल रखते हैं। दूसरों का ख्याल तो महापुरुष भी रखते हैं, सज्जन पुरुष भी रखते हैं, लेकिन वो जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं। परोपकार करने के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनका जो पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके पथ प्रदर्शक बनकर उनको सही उनकी मंजिल पर पहुंचाते हैं। और हम अगर दूसरों के लिए सोचते हैं और दूसरों के बारे में सोचने से अभिप्राय अगर हमारा यह है कि हम उनकी बुराइयां ढूंढते हैं, उनकी निंदा करते हैं, केवल उनमें गलतियां ही नजर आती है हमको, कभी हम विचार करें कि इस प्रकार की सोच से जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं उसका परिणाम क्या हो? क्या हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा? हमारा स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा? हम अगर इस दुनिया में कुछ प्राप्त करने आए हैं तो क्या वो प्राप्त हो जाएगा? क्या यही प्राप्त करने आए हैं दूसरों की बुराइयां देखना, दूसरों की गलतियां ढूंढ कर, कुरेद कर उनकी गलतियां उजागर करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि हम भजन कीर्तन में, सत्संग में भी पहुंचते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की गलतियां ही ढूंढते हैं। जबकि सज्जन पुरुष जो होते हैं, जिनको सत्संग की भूख होती है, जिनको सत्संग की ख्वाहिश होती है, सुख की ख्वाहिश होती है, वो सत्संग में पहुंचकर एक ठंडक, एक शीतलता का एहसास अपने अंदर अनुभव करते हैं। वो महसूस करते हैं अपने सुंदर विचारों के कारण, अपने सुंदर संस्कारों के कारण कि ये मनुष्य जीवन जो उन्हें मिला है, संयोग से फिर ये सत्संग जो मिला है, सत्संग में जो बैठक मिली है, उस सत्संग में बैठ करके बड़ी निमग्नता से आनंद मुद्रा में बैठकर कभी सतगुरु के बारे में सोचते हैं, कभी संगत के बारे में सोचते हैं। वहाँ जो सत्संग होता है उस सत्संग में गोता लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। एक बार सत्संग में आने पर भी बार बार गोता लगाते हैं, डुबकियाँ लगा रहे होते हैं कि क्या मेरे लिए दिशा निर्देश है, संतों के क्या हितकारी उपदेश हैं, ये जो संजोग प्रभु ने बनाया है, ये मेरे ऊपर कितना उपकार प्रभु का हुआ कि मैं संतों के सत्संग में आ बैठा हूँ। बार बार बलिहार जाता है, अपने भागों की सराहना करता है, अपने आप को भाग्यशाली समझता है और पहले से भी कहीं अधिक भाग्यशाली बनने के लिए अपने अंदर में मंथन करता है, अपने अंदर में ये खोज करता है, अपने अंदर झाती मारता है कि क्या जो संत महापुरुष फरमाते हैं, जो वचन उनके मैं सुन रहा हूँ, क्या उससे
कोई समानता मेरे अंदर है। संत महापुरुष जो हिदायत करते हैं कि जीवन इस प्रकार का होना चाहिए, जीवन इसलिए मिला है, जीवन का क्या लाभ है, जीवन क्षणभंगुर है, क्या इस तरह की सोच विचार मेरे अंदर पहले से मैंने महसूस जो नहीं किया, क्या अब सत्संग में आने से पता चला कि वास्तविकता जो संत महापुरुष बतला रहे हैं, जतला रहे हैं हमें, वो अंदर गोता लगाकर अपने अंदर खोज करता है और फिर ये कोशिश करता है, प्रयास करता है कि जैसा संतों महापुरुषों ने बताया है उस प्रकार से मेरे अंदर संतों के वचनों की तरह समानता आनी चाहिए। मेरा प्रयास यही होना चाहिए कि अगर सत्संग में मैं आकर बैठता हूँ, सुनता हूँ, समय व्यतीत करता हूँ, तन और मन की बाजी लगा करके यहाँ पहुँचकर जो मुझे राह दिखाई जाती है, जो मुझे लाभ वाला रास्ता दिखाया जाता है, उस पर चलने का प्रयास करना है। उस रास्ते को अपनाकर अपने आप को उस मंजिल पर पहुंचाना है जो संतों महापुरुषों ने इस जीवन की, इस मनुष्य जीवन की जो मंजिल बताया है कि इस जीवन की यही मंजिल है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है कि महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर भगवान की अथाह भक्ति को प्राप्त कर लेना ही वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बुराई जो दूसरों में ढूंढते हैं, जो सत्संग में आकर भी कमियां ढूंढते हैं, अव्वल तो सत्संग उन्हें अच्छा नहीं लगता, सत्संग में पहुंचते नहीं। अगर किसी प्रकार कुछ पूर्वले शुभ संस्कारों के कारण कुदरत उनको सत्संग में ले आती है तो वहाँ भी अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव के वशीभूत होकर उसी स्वभाव के पीछे लगकर वहाँ भी कमियां ढूंढते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, इनको ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। यानी जहाँ भी इंसान जाता है उसी फितरत को लिए हुए अपने कर्मों का सुधार नहीं करता, अपने अंदर तब्दीली लाने का प्रयास नहीं करता कि वहाँ सत्संग के जो वचन सुनने को मिलते हैं उस पर अमली जीवन बनाने की बजाय केवल अपने स्वभाव के वशीभूत होकर उसी ढाल में ढलता चला जाता है कि कुछ बदलाव करने के लिए कोशिश ही नहीं करता। और जो उसकी वृत्ति है काग की वृत्ति है, कौवे की न्यायी, गंदगी फलोरता रहता है, गंदगी कुरेदता रहता है, गंदगी को ही अपनी खुराक समझता है। उसी प्रकार बहुत प्रयास करके भी वो गंदगी ही खोजता है और गंदगी ही अपनी खुराक समझते हुए उसी का सेवन करता है। बगुले की तरह बगुला बनकर जो सरोवर पर मछलियां ढूंढता है, इस प्रकार के जीव जंतुओं का शिकार करता है। कौवे का भी वही रहन सहन है, लेकिन इन्हीं में एक हंस है, बगुले की बराबरी में बगुले के उलट चलने वाला हंस है जो उसी सरोवर में मोती चुनता है।
मोतियों की खोज करता है जो उसकी खुराक है, लेकिन दोनों का रंग एक होता है, दोनों का ठिकाना एक है। हंसा और बगुला फरमाते हैं कि हंसा बगुला एक सर, बीच सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाही। बगुला और हंसा एक ही सरोवर है, एक ही सरोवर पर उनका रहन सहन रहता है, उनका जीवन व्यतीत होता है। और उसी सरोवर के बीच से जो उनको खुराक लेनी है, दोनों की खुराक उसी में है। तो बगुला मछलियाँ ढूंढता है और हंस जो है मोती चुन चुन कर खाता है। क्या इससे हम ये अपना एक नज़रिया या अपनी सोच फिक्स करें, अपनी सोच को मजबूत बनाएं कि इससे ये सिद्ध होता है कि जिस प्रकार सरोवर में अच्छी और बुरी दोनों तरह की खुराक मिलती है, बगुला और हंसा दोनों एक ही रंग के, सफ़ेद कलर उनका होता है, लेकिन देखो उनकी खुराक, उनका खान पान कितना अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेहनत भी दोनों एक ही तरह से करते हैं, खुराक भी उसी सरोवर में से लेते हैं, लेकिन वो जीव हत्या करके मछलियों को अपना शिकार बनाता है बगुला, और हंस जो है सुंदर मोतियों की खुराक ढूंढता है और उसी से अपना सुंदर गुजारा करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है, महापुरुषों के नज़रिए से विचार करें कि ये संसार जो है ये भी सागर है, और दोनों तरह की वृत्ति वाले, यानी जो सज्जन पुरुष है और दुर्जन पुरुष है, दोनों एक ही तरह के हैं। इंसान की योनि में मनुष्य जीवन मिला है दोनों को। इसी संसार सागर से जो दुर्जन व्यक्ति है उसको उसके कर्मों के अनुसार उसका नाम या उसकी पहचान बन जाती है कि वो माया की मायावी खुराक जो सांसारिक और केवल सांसारिक है, उसका रहन सहन केवल शरीर के निमित्त है, शरीर के लाभ के लिए है, शरीर की उदर पूर्ति के लिए है, मन के पीछे लग करके विषय विकारों की गंदगी ढूंढता फिरता है, फलोरता फिरता है, उसी को अपनी खुराक बनाता है, उसी से अपनी दिनचर्या चलाता है। और जो सज्जन पुरुष है वो भी इसी संसार सागर में है, इसी संसार सागर में रहता है, इसी संसार सागर से अपनी खुराक ढूंढता है। उतना ही परिश्रम करता है, उतनी ही मेहनत करता है जितना दुर्जन पुरुष करता है, उतना ही सज्जन पुरुष मेहनत करता है, बल्कि कम करता है। और उसकी खुराक जो है वो सत्संग में खुराक ढूंढता है, सत्संग की चाहत रखता है, सत्संग की ख्वाहिश रखता है, और सत्संग वाले रास्ते पे चलता है, सच्चाई को ग्रहण करता है, और सच्चाई सत्य का संग करने में है, सच्चाई परोपकार करने में है। और इस प्रकार सत्संग से जो शिक्षा मिलती है, सत्संग में जो दीक्षा मिलती है, सत्संग में जो मार्गदर्शन मिलता है, उसको अपने जीवन में अपनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और सज्जन पुरुषों की श्रेणी में आता है। कौवा भी इसी तरह गंदगी सेवन करता है, अकूड़ी पर फिरता है, गंदी गंदी चीज़ों का सेवन करता है, उसकी जो बोली भी है वो कितनी कर्कश होती है। और इसी के उलट जो
कोयल है वो भी काली है, कौवा भी काला है, लेकिन कोयल की बोली कितनी मीठी है। फरमाते भी हैं, कागा किसका लेत है, कोयल किसको देत, मीठे वचन सुनाए के सबका मन हर लेत। कि कौवा किसी का कुछ ले नहीं जाता, कौवे से सब दूर रहते हैं, कौवे को कोई पसंद नहीं करता, कौवे की कोई आवाज़ नहीं सुनना चाहता। कान पकते हैं कौवे की आवाज़ से, घिन आती है। किसी का कुछ वो लेता नहीं है। दूर 20 फुट की दूरी पर बैठा काँव काँव करता हो तो इच्छा होती है कि उसको जाके उड़ा दें, उसको भगा दें। और वहीं कोयल किसी को कुछ देने नहीं आती। कोयल ने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, कौवे ने किसी से कुछ लिया नहीं। लेकिन उनकी कागवृत्ति, कौवे की कागवृत्ति इस प्रकार की है, कर्कश उसकी बोली है, उसका खान पान भी कितना गंदा है, छिछोरा है। और कोयल की जो मीठी मृदुल वाणी है, वो भी उतना ही दूर से अगर उसकी बोली, उसकी आवाज़ अगर सुनाई देती है कुहू कुहू की, तो जहाँ भी बैठा व्यक्ति सुनता है उसकी आवाज़ मंत्र मुग्ध हो जाता है। हमें तो इससे ये सीखना है कि हमें कागवृत्ति बनाकर इस दुनिया में रहना है या कोयल वृत्ति, बगुले जैसा जीवन जीना है या हंस की तरह। समय समय पर संतों महापुरुषों ने हमें इस दुनिया में रहने का, दुनिया में रहकर जीने का तरीका बताया है और आज भी बताते रहते हैं। ये तो हमारी अपनी इच्छा है, अपनी जिज्ञासा है। महापुरुष तो फरमाते हैं कि अच्छाई ढूंढो तो दूसरों में और बुराई ढूंढो तो अपने अंदर ढूंढना चाहिए, ताकि बुराई बाहर निकाल सकें, और दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढें ताकि वो अच्छाई ग्रहण कर सकें। दोनों ही सूरतों में हमारा लाभ ही होना चाहिए। तो क्या हम लाभ वाला सौदा छोड़कर कहीं नुकसान वाला सौदा तो एकत्र नहीं कर रहे हैं? एक बार एक ऋषि सोचने लगे, हर किसी की सोच स्वतंत्र है, यही तो सोच की चर्चा हो रही है कि अपनी सोच के कारण ही सुख और दुख होता है। कोई अच्छा सोचता है, किसी भी प्रकार से सोचता है, लेकिन अच्छा सोचता है, तो वो ऋषि भी सोचने लगे, उनके अंदर विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण जी हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई निकाल लेते हैं। अब ये भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग की बात है, जब भगवान का ऋषियों मुनियों के साथ मेल जोल होता ही था, तो इतनी सुंदर विचारधारा में लीन है वो ऋषि कि भगवान तो कुछ ना कुछ अच्छाई हर किसी में निकाल लेते हैं। तो मन में विचार आया कि जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसी क्या कला है उनके अंदर, वो देखने का मन हुआ। तो सोचा इस बार मैं देखता हूँ कि कैसे अच्छाई निकालेंगे। तो ये सोचकर उन्होंने एक कुत्ते का भेष धारण कर लिया, और कुत्ता भी क्या, जिस पर बहुत गहरा घाव लगा हुआ है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, इस प्रकार के कुत्ते का भेष बनाकर ऋषि चले जहाँ पर भगवान अपने सखाओं गोपों के साथ निकलते थे, जिस रास्ते से चलते थे, उस रास्ते पर वो ऋषि कुत्ता बनकर, कुत्ते का भेष में आकर वहाँ रास्ते में कहीं पड़ गए, असहाय होकर।
अब भगवान से क्या छुपा है? भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान अंतर्यामी हैं, किसी भी युग में हो। हमारे सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, नर रूप में अवतरित हैं, सब कुछ जानते हैं। हम कहाँ बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, कहाँ बैठकर सत्य का संग कर रहे हैं या झूठ का संग कर रहे हैं, भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सब की सब जानते हैं। हमारे पल पल की खबर उनको होती है। भगवान अंतर्यामी हैं। तो वहाँ से जब भगवान निकले अपने गोपों सखाओं के साथ, तो उनके जो सखा थे गोप, वो देखकर धीरे धीरे चलते गए और अपना मुंह ढक कर वहाँ से निकलने लगे। इतनी बदबू आ रही थी कि सब अपना मुंह ढक के वो रास्ता जहाँ वो कुत्ता रास्ते में पड़ा था वहाँ से निकलने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जो कि दाऊ भैया साथ में थे, उनसे उन्हें आवाज़ लगाई, साथ में ही थे लेकिन उनको नज़दीक आने के लिए कहा कि दाऊ इधर आओ। तो दाऊ नज़दीक गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि देखो ये कुत्ता कितना भी बुरा है, बदबू है, कोई इसके नज़दीक नहीं आना चाहता, इतना हमें दूर कर देने वाला है। लेकिन इसमें देखो, इस कुत्ते के जो दांत हैं देखो कितने मोतियों की समान चमक रहे हैं। बस इतना भगवान का कहना हुआ कि वो ऋषि जो थे, ये भगवान के वचन सुनकर तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे कि मुझसे भूल हुई, जो मैंने ये प्रयास किया कि भगवान कैसे अच्छाई ढूंढते हैं मुझ में। आप धन्य हो प्रभु, मुझे क्षमा करिए। तो जैसी हम अपनी सोच बनाकर रखेंगे, अगर हमारी सोच गलत है तो उसको बदला जा सकता है। सत्संग किस लिए ज़रूरी होता है? अपने आप को बदलने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ एकत्र करने के लिए। सकारात्मक सोच की हमें आदत डालनी चाहिए। महापुरुषों ने फरमाया है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। और यही सत्यता है, यही सत्यता है कि हम कितने बुरे हैं। बुराइयों के ढेर लगे पड़े हैं और हम बुरा बाहर ढूंढते फिरते हैं, बुराई लोगों में ढूंढते फिरते हैं। अगर हमें बुराई की खुराक ही पसंद है तो हमारे अंदर भरी पड़ी है। अगर किसी को भूख लगी है तो घर में खाना बना पड़ा है, तो क्या वो बाहर खाना खाने जाएगा? घर में ही खाएगा ना। हमें अगर बुराई की खुराक चाहिए तो बाहर का कम से कम लोगों में बुराई ढूंढना बंद कर दे और ये देखें कि कहीं वो बुराई वाली खुराक हमें घर में मिल जाए तो बाहर भटकने की क्या ज़रूरत है। बुराई ढूंढने के लिए ही अगर सत्संग में जाना है, बुराई ढूंढने के लिए ही कोई अच्छे काम में जाना है, तो ये सब तो बहाना हो गया कि हम अपनी खुराक तो बुराई वाली एकत्र कर रहे हैं। अच्छी जगह पर जाकर भी बुराई ढूंढ रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ खड़े होकर बैठकर भी उनमें बुराई ढूंढ रहे हैं। कितनी गलत बात है, ये नकारात्मक सोच है।
इस प्रकार की नेगेटिविटी में रहकर हम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हैं। ये तो संतों महापुरुषों के वचन है कि सबसे बुरा तो मैं स्वयं हूँ और मैं बुराई ढूंढता फिरता रहा। लेकिन जब अपना दिल खोजा, अपने दिल में खोज करी, तो मेरे अंदर विकार भरे पड़े हैं, मेरे अंदर ढेर सारी बुराइयां भरी पड़ी है, यानी मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। और जब इतना पता जिसको लग जाए कि मेरे अंदर बुराई भरी पड़ी है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी बुराई को निकाल कर बाहर सबसे पहले करेगा। यानी बुराई वो कचरा है, बुराई वो गंदगी है जो कोई अपने पास रखना चाहता नहीं है। अपने घर के अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी आती है रोज, थोड़ी बहुत। हम झाड़ू पोछा लगाने का कभी नागा नहीं करते। घर के अंदर जो गृहिणियाँ, माताएं, बहनें, जिनका नित्य प्रति का होमवर्क होता है कि झाड़ू तो लगाना ही लगाना है, पोछा लगाना ही लगाना है, उनकी अगर तबीयत भी कुछ नासाज हो तो बड़ी मुश्किल हालात में भी झाड़ू पोछा अवश्य लगाते हैं। कितनी कुर्बानी है इस संसार में माताओं बहनों की। इतना ही नहीं, न जाने कितने अथक प्रयास करके भी इस संसार में माताएं बहनें दूसरों को सुख देने का कार्य करती हैं। घर के अंदर जितने भी लोग होते हैं, सबसे श्रेष्ठ कर कार्य जो है वो माताओं बहनों का होता है। अल्प आयु से ये शिक्षा माता पिता के द्वारा मिलती है कि इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य, जिसमें ये अहम कार्य है कि साफ सफाई का कार्य, जैसे झाड़ू पोछा लगाना, छोटे मोटे सामान झाड़ू पोछा करते वक्त इधर उधर बिखरे होते हैं, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कोई दवाई के जो कोई टेबलेट वगैरह कोई पड़े होते हैं, ये रोज़मर्रा की जरूरत की चीज़ें होती हैं। बड़े बूढ़े अगर कहीं इधर उधर कुछ कर देते हैं तो जहाँ रखी होती है इधर उधर, तो उसको सबको संजो कर रखी जाती है माताओं बहनों के द्वारा। अल्पायु में ही ये शिक्षा मिलती है। हम थोड़ा गहरा विचार करें कि इस सीख को अगर कोई हर इंसान अपने जीवन में ढाले कि इस जो घर है मिट्टी का, पत्थरों का, मार्बल का, थोड़ा बहुत कचरा आता है, उसको भी एकत्र होने नहीं देते हैं, रोज का रोज साफ कर देते हैं। लगता है कि आज कचरा नहीं आया है, दिख नहीं रहा, लेकिन झाड़ू लगाने से तो दिखने लगता है, चाहे थोड़े से थोड़ा भी हो। झाड़ू से तो समेट कर एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, दिखता है। और कभी ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो झाड़ू लगाए बिना ही और बिना गौर किए ही नज़र आने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि ना के बराबर दिखने पर भी ये यकीन अपने अंदर होना माताओं बहनों का कि वो झाड़ू से एकत्र करके दो झाड़ू इधर से दो इधर से मारते हैं कि झाड़ू के साथ कमरे के बीच में भले थोड़ा सा ही हो, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा था वही कचरा नज़र आने लगता है। कितना सुंदर तरीका है ये समझने का, हमें समझना चाहिए। हमारे दिल के मंदिर में, हृदय मंदिर में, दिल की कोठरी में, कमरे में, ये दिल का हुजरा है। इसको हुजरा कहें, कोठरी कहें, कमरा कहें। फरमाते हैं ना कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। जो गैरों के ख्याल हैं, जो दूसरों का ख्याल हमारे दिल के अंदर भरा पड़ा रहता है, दूसरों की बुराइयां हम अपने अंदर भरते रहते हैं, उनको हटाना है। यही कचरा है। हृदय के अंदर तो मिट्टी तो जाती नहीं, गंदगी तो बुराई वाले विचारों की है। अगर हम ये समझते हैं कि कचरा नहीं है, कचरा तो
जन्म जन्मांतरों से जो भरा हुआ है वो साथ में लेकर आए हैं, उसको किस कदर मेहनत करके वो सफाई करनी पड़ेगी। जब एक बार साफ हो जाए तो फिर रोज़ का रोज़ जो है अंदर झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम तो जो ढेर लगा कर बैठे हुए हैं कचरे का, विषय विकारों का, मायावी गंदगी का, मायावी विचारों का, दूसरों की बुराइयों का, उसको हटाएं तो कैसे? हाथ पर हाथ धर कर रखे बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि कचरा तो हमारे अंदर है ही नहीं, बुराई तो हमारे अंदर है ही नहीं, हम तो सत्यता के पुतले हैं। जब कुछ ना होने पर भी कचरा साबित हो जाता है और जब ये बिल्कुल सत्य है कि 84 लाख योनियों में हमें सफाई करना तो बिल्कुल आता ही नहीं, एकत्र करते आए हैं, पाप कर्म करते आए, जाने अनजाने होता रहा और ढेर लगते रहे। ये सत्संग में जाने से पता लगता है। सत्संग में जाकर अगर अंतर्वृत्ति हमारी सुरती हो जाए, कचरा देखने वाली, कचरे को समझने वाली, कचरे को हटाना सीखने वाली वृत्ति बन जाए, विचारधारा बन जाए, तो सत्संग का बहुत बड़ा लाभ हो गया। इतना लाभ तो हम अपने जीवन में अरबों खरबों कमाकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब यहीं रह जाएंगे। उससे अंदर के पाप नहीं धुलते, अंदर का साफ सफाया नहीं होता, अंदर का वो हुजरा, अंदर की वो कोठी साफ नहीं होती। उस जाना के आने के लिए जो हमने साफ करना है, इस बेकार के विचारों से, बुरे संस्कारों से, दूसरों की बुराई वाले विचारों को साफ करके ये कमरा खाली करना है और यहाँ पर उस मालिक के कुल को बिठाना है। वो ऐसे नहीं आएंगे। जब ये सफाई होगी तो अपने आप नज़र आएंगे, वो वहीं पर हैं। कहने का भाव ये रहता है कि अगर उसको बुलाना है तो सफाई करो, वो तो वहीं हैं, लेकिन दूरी बनी हुई है। जब उनसे मिलना है, प्रभु को देखना है, तो ये जो ढेर लगा हुआ है गंदगी का, ये बीच में जो ढेर है ये हटाना पड़ेगा, पर्दा गंदगी वाला उठाना पड़ेगा। भगवान तो स्वमेव हैं, केवल हमारी तरफ से ये पुरुषार्थ तो हो जाए। इतना लाभ सत्संग में है और इससे जो सत्संग में सर्वप्रथम यही लाभ मिलता है कि ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर ये गंदगी है और इसको इस प्रकार से साफ करना है। ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि रास्ता मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया। सत्संग में जाए बिना तो कोई बताएगा नहीं, और जब इतना ज्ञान हो जाए और रास्ता मिल जाए, तरीका मिल जाए सफाई करने का, सत्य के साथ रहने का, सत्य को साथ में रखने का तरीका मिल जाए, तो फिर क्या देर है? क्या हमें अभी तक इस प्रकार से रहनुमाई नहीं मिली? क्या हमें मार्गदर्शन नहीं मिला? एक बार नहीं, 1000 बार मिला, बार बार मिला, लगातार मिला और मिल रहा है। गुरुमुख प्रेमियों के लिए घर बैठे सत्संग का प्रवाह चला दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। सत्संग की धारा बहा दी है, गंगा जमुना सरस्वती बहा दी है। लेकिन इसमें मन को मजन तभी कराया जा सकता है, मन को स्नान तभी कराया जा सकता है जब मन के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया जाए। मन जो कि अभी पकड़ में नहीं आ रहा, मन को तभी नहलाया जाएगा जब इसको पहले कंट्रोल में किया जाएगा। जैसे एक बच्चा जब खेल में जाता है, नित्य प्रति बाहर गंदा मंदा हो के आता है, मेला कुचला बन के आता है, उसको धोने, उसको नहलाने के लिए ही माता उसका इंतज़ार करती रहती है। उसको जब तक नहला नहीं लेती, जब तक उसकी मैल मिटा नहीं लेती, उसको आराम से सुला नहीं देती, उसको चैन नहीं पड़ता। लेकिन उसको वो नहलाएगी तब जब उसको दौड़ धूप करते हुए, बाहर गलियों में फिरते हुए, भटकते हुए को जब तक पकड़ नहीं लेगी। एक ऐसी अवस्था बच्चे की आती है जब हाथ से छूट कर भाग कर चला जाता है।
तो जिस वक्त वो हाथ में आता है, कंट्रोल में आता है, उसको डरा करके, धमका करके, अपनी गिरफ्त में ले करके, जब अपने दबाव में रख करके उसको नहलाना धुलाना शुरू करती है, तो जैसे तैसे नहलाती जाएगी, मैल धुपता जाएगा और साफ़ सुथरा होकर वही बच्चा फिर आराम से माता के गोद में, माता के आगोश में कैसे मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ आराम से सोया हुआ नजर आता है। जब जब मन भटक रहा है संसार में, ये जीव मन को अपने कंट्रोल में करके, अपने चंगुल में फंसा करके, दबा करके, शिकंजा कस करके अगर इसको नहलाएगा, सत्संग में बिठाएगा। हम रोज़ सुनते हैं सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग में मिलते हैं भगवान बंदे। छोटी मोटी बात नहीं है। जिस दिन हम गहराई से सोचना शुरू करेंगे, जिस पल हम गहराई में गोता लगाना शुरू करेंगे, सत्संग के लाभ को समझेंगे, सत्संग की गहराई को समझेंगे, सत्संग के साबुन को समझेंगे कि सत्संग से क्या साफ होता है। सत्संग में कपड़े नहीं धुलते, सत्संग में शरीर नहीं धुलता, सत्संग में मन धुलता है। मन की गंदगी साफ होती है, फिर मन जो ये संसार में भटकता फिरता है, इसकी भटकना खत्म हो जाती है। क्यों? कि ये जीव मन पर अपना कब्जा कर लेता है, अपना दबदबा बना लेता है, इसको कंट्रोल में कर लेता है, फिर इसको भागने नहीं देता। और इस प्रकार कंट्रोल में होकर जब मन सुमरन में लगता है, मन भजन में लगता है, मन सत्संग में बैठ करके वो नित्य प्रति के अनुभव करता है कि आहा कितनी शांति है, कितना आनंद है, कितना लाभ है, फिर तब्दीलियाँ, बदलाव हमारे कदम चूमने लगती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमें अच्छाई मिल जाए, हमें भलाई करने का अवसर मिल जाए, बुराई से हम बच जाएं, पाप से हम बच जाएं, निंदा से बच जाएं, चुगली से बच जाएं। हम क्यों किसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं? हमको समय क्यों है? हमारे पास समय है ही क्यों फिजूल में खर्च करने के लिए? हम क्यों अपनी समय सीमा, हम अपनी अंतरात्मा की नज़दीकियों में अपनी समय सीमा क्यों नहीं बांध लेते? सत्संग से हम अपना क्यों नहीं रिश्ता कायम कर लेते कि अपने आप को अंदर और बाहर से समेट कर रखें? क्यों ऐरे गहरे नत्थु खैरों के साथ में उनसे रिश्ते जोड़ करके अपना तन और मन दांव पर लगा करके अपने लोक और परलोक को बिगाड़ने में लगे हुए? क्यों बिगाड़े जा रहे हैं? सबसे अच्छाई लेकर पापों से बचा जा सकता है और अपने जो सुरती है सत्संग में लवलीन करके, सत्संग में अपने आप को लगा करके, सत्संग में तो इस प्रकार अपने आप को झोंक देना चाहिए, इस प्रकार अपने आप को लगा देना चाहिए कि नित्य प्रति हर पल वो सत्संग का हम पर जादू हुआ रहे, सत्संग के जादू के असर से सराबोर रहे। हमें फुर्सत ही नहीं होगी तो हम अपने चित्तवृत्तियों को, अपने श्वासों को, अपने समय को, अपने शरीर को कभी सत्संग से दूर होने नहीं देंगे। अपने समय सीमा हम बांध के रखें, इतना समय ये करना है, इतना समय। जो मजबूरी है शरीर को भरण पोषण करने की, उसके लिए निमित्त मात्र बनकर काम धंधा भी करना है, काम धंधे के लिए व्यवहार भी करना है, सबसे दुआ सलाम भी करना है, लेकिन एक दायरा अपना होना चाहिए। जब इस प्रकार से जीने में ये सब ज़रूरत होती है शरीर के लिए, जो कि शरीर
नासवान है, क्षण भंगुर है, उसके लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो ये अजर अमर आत्मा जो है ये तो परमात्मा से मिलने के लिए आया है, इस मनुष्य शरीर के अंदर रहने के लिए आया है। क्या ये यूं ही मिल जाएगा? ये जीव आत्मा परमात्मा से क्या ऐसे ही एकाकार कर लेगा? अगर एक संसार के अंदर किसी से मिलने जाना हो तो हम कितनी तन मन धन की कुर्बानी करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। फिर वहाँ पहुँचने पर भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जब नंबर आता है उस वक़्त कितनी हमें बोरियत महसूस होती है, कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा, बहुत समय हो गया। अगर एक डॉक्टर से भी मिलने जाते हैं, कंसल्ट करने जाते हैं तो फीस भी लगती है और बाहर टोकन लेकर लाइन में बैठे होते हैं। कितनी उस वक़्त छटपटाहट होती है। ये थोड़ी देर का बात है, थोड़ी देर की बीमारी है, थोड़े समय के लिए ये ज़रूरत होती है, उसमें इतनी छटपटाहट होती है। तो जीव आत्मा जो हम परमात्मा को मिलाने के लिए मनुष्य जीवन में आए हैं, तो टोकन की भी ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इतना बड़ा सवाल है, इस एक जीवन का नहीं 84 लाख योनियों का सवाल है। इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कराने के लिए, इतने बड़े आदमी से मिलने के लिए यूं ही हो जाएगा? उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सतगुरु हमारे दयालु हैं। कोई वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं, कोई भार उठाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो श्वासों का खजाना मुफ्त में मिला है तो वो कीमती, बहुत बेस्ट कीमती है। लेकिन प्रभु ने तो हमें यूं ही दे दिया है। क्या उसमें से श्वास भी नहीं खर्च कर सकते? कुछ श्वास भक्ति के लिए, कुछ श्वास जीवात्मा के लिए खर्च करें, लोक परलोक को संवारने के लिए खर्च करें। कर सकते हैं, हमें करना है, अभी का अभी करना है, अथक प्रयास करना है। जिस प्रकार शरीर से संसार के जो संबंध हैं सब निभाते हुए, जितना कम कर सकें उनको कम करते हुए अपने अंदर प्रवृत्त होना, अपनी सुरति को अंदर लगाना है, आत्मा के लिए सोचना है, आत्मा के लिए विचारना है, लोक परलोक के लिए विचार करना है, 84 लाख योनियों के लिए विचार करना है। और विचार करते हुए, अमल करते हुए, सतगुरु की रहनुमाई में सुंदर सुंदर निष्काम कर्म करते हुए अपने लोक और परलोक को संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।